काबा, मक्का, मक्केश्वर महादेव, सऊदी अरब, शिवलिंग, ये सारे ऐसे शब्द हैं जो भारत के अंदर एक रहस्य का वातावरण बनाए हुए हैं। हालांकि अधिकतर हिंदू यह मानते हैं कि काबा में शिवलिंग है, वहां मक्केश्वर महादेव का मंदिर हुआ करता था। लेकिन क्या यह बात पूरी तरह से सच है या सिर्फ अफवाह है? क्या वाकई मक्का में भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था? यदि ऐसा है तो इसके प्रमाण अभी तक हमारे सामने क्यों नहीं आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ अपने मन की संतुष्टि के लिए सिर्फ बनी बनाई बातें करते हैं? क्या यह संभव है कि सऊदी अरब जैसे देशों में, जहां कहा जाता है कि हिंदुओं का कभी नामो निशान नहीं रहा, वहां कैसे मक्केश्वर महादेव का मंदिर हो सकता है? ये पूरी तरह से ढोंग और मनगढ़ंत बातें। ये मैं नहीं कह रहा, ये बातें अक्सर भारत में कट्टरपंथी लोगों द्वारा कही जाती है। लेकिन क्या वाकई ऐसा रहा है? क्या वाकई कभी सऊदी अरब में हिंदू थे ही नहीं? क्या वाकई काबा में कोई शिवलिंग है? और अगर है तो इसके प्रमाण क्या हैं? ऐसे प्रमाण जो ठोस प्रमाण हो, ऐसे प्रमाण जिसे लोग मानने पर मजबूर हो जाएं, ऐसे प्रमाण जो आपने अभी तक किसी और वीडियो में नहीं देखे होंगे। आज के इस वीडियो में हम जो चीजें इंक्लूड करने वाले हैं, यकीन मानिए वह आपको भी हिला कर रख देंगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह एक प्रतिष्ठित पाकिस्तानी मौलाना ने बाकायदा रिसर्च के साथ यह साबित किया है कि सऊदी अरब में जो मुस्लिम आज हज करने जाते हैं, जिस काले पत्थर को वह पूजते हैं, वह शिवलिंग ही है। उसका वीडियो आपको दिखाऊंगा, वो भी तथ्यों के साथ। तो आखिर कौन है वह पाकिस्तानी मौलाना? यह भी बताएंगे कि आखिर काबा से जुड़े कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज सामने आए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। क्या है काबा में जिंदा शिवलिंग का रहस्य, या फिर है सिर्फ मनगढ़ंत बातें? इसके अलावा जिस जगह पर 3 मजहबों का द्वंद्व युद्ध चल रहा है, वह यरूशलेम क्या हिंदुओं की पूजा स्थली थी? आखिर यरूशलेम में ऐसे कौन से हिंदू प्रमाण मिले जिसने इजराइल सहित सऊदी अरब को भी हैरान करके रख दिया? क्या है भगवान श्री कृष्ण का यरूशलेम से संबंध? ये भी आज हम आपको तथ्यों के साथ बताने वाले हैं। आज का यह वीडियो हो सकता है काफी बड़ा हो जाए, लेकिन उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप अंत तक अवश्य देखेंगे ताकि आपको काबा, मक्का, शिवलिंग और यरूशलेम में हिंदू प्रमाणों से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं काबा में ऐसे कौन से ऐतिहासिक दस्तावेज मिले जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अभी कुछ समय पहले इस्लाम के गढ़ सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई खुदाई में 8000 साल पुराना मंदिर और यज्ञ वेदी मिली। इसके अलावा यहाँ ऐसे अवशेष भी मिले जिन पर देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए थे। यह जानकारी सामने आने के बाद यह तो कंफर्म हो ही गया कि सऊदी अरब का मूर्ति पूजा से पुराना रिश्ता रहा है। खैर, सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए जो कि प्रसिद्ध गणितज्ञ और विद्वान तथा शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी का है, जिन्होंने वेद और शास्त्रों के अध्ययन करने के पश्चात मक्का पर ये बोला है। शिव पुराण पर एक विशेषांक है, गीता प्रेस से प्रकाशित। उसमें जम्मूकेश्वर मक्केश्वर महादेव का वर्णन है और विधर्मियों के हाथ में वह है। वहाँ के पुजारी जैसे वैद्यनाथ धाम आदि में पुजारी का वेश होता है, उसी वेश में होते हैं, लेकिन होते मुसलमान, लेकिन वेशभूषा जैसा होना चाहिए ब्राह्मणों का वैसा ही होता है। तो उनके नियंत्रण में आजकल है जम्मूकेश्वर और कौन मक्केश्वर। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने इस वीडियो में जो भी कहा उसका एक एक शब्द सत्य है और हर बात उन्होंने प्रमाणों के आधार पर ही बोली है। इसके बाद हमने जब और रिसर्च की तो हमें काफी खोजबीन के बाद ये मिला। अगर आपको ये श्रीयंत्र लग रहा है तो जरा रुकिए, ये कोई श्रीयंत्र नहीं है बल्कि काबा का पुराना नक्शा है। यानी काबा का निर्माण वैदिक अष्टकोणीय आकार में किया गया था। और सबसे हैरानी की बात यह है, ऐसा नक्शा काबा के अलावा दुनिया में किसी भी इस्लामिक स्ट्रक्चर में देखने को नहीं मिलता। यहाँ आप देख सकते हैं
कि वैदिक अष्टकोणीय आकार में, जिसमें एक चतुर्भुज के ऊपर दूसरे चतुर्भुज को बिठाकर फिर बीच में मंदिर स्थापित किया गया था। यह वही जगह है जहां 360 मूर्तियां स्थापित थीं, जिसका जिक्र इस्लामी इतिहास की पुस्तकों में भरा पड़ा है। इन 360 मूर्तियों के बारे में विस्तृत जिक्र हमें किताब अल असनम में मिलता है, और जिसने भी इस्लाम के उदय का थोड़ा सा भी इतिहास पढ़ा है उसे पता होगा कि इस्लाम के उदय के साथ ही इन 360 मूर्तियों का जिक्र हर जगह आता है, जिनको इस्लाम के उदय के साथ ही ध्वस्त करा दिया गया। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार काबा में 360 मूर्तियां थी। आखिर यहाँ इतनी मूर्तियां क्यों थी? इसके विषय में द लल्लन टॉप के लिए ताबिश सिद्दीकी ने इस्लाम का इतिहास नाम की सीरीज में लिखा है कि काबा के आसपास 360 मूर्तियों का होना इस बात की ओर इशारा करता है कि अन्य सभ्यताओं की तरह अरब के लोग भी ग्रहों की पूजा करते थे। इसके अलावा कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग अपनी किताब इस्लाम अ शॉर्ट स्टोरी में यह कहते हैं कि 360 मूर्तियों का होना साल के 360 दिनों की ओर इशारा करता है, और वहाँ ग्रहों से संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियां थीं, और उस समय लोग यहाँ हज करने के लिए आते थे, और वह लोग काबा के 7 चक्कर लगाते थे तथा इन सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन जैसे ही इस्लाम का उदय होता है, ये 360 मूर्तियां नष्ट कर दी जाती हैं। लेकिन इन सारी मूर्तियों के केंद्र में जो पत्थर था वह नहीं हटाया गया। यह कोई सामान्य काला पत्थर नहीं था, बल्कि एक विशाल शिवलिंग था, और यह खंडित अवस्था में आज भी यहाँ पर मौजूद है, और मुस्लिम इसी पत्थर की पूजा करते हैं। मक्का के काबा में जिस काले पत्थर को चूमा जाता है, उसका भविष्य पुराण में भी उल्लेख मक्केश्वर महादेव के रूप में किया गया है। स्क्रीन पर आप भविष्य पुराण का यह श्लोक देख सकते हैं। पहली शताब्दी के प्रसिद्ध रोमन इतिहासकार दौदरस सलस के मुताबिक भगवान शिव और काबा का प्राचीन जुड़ाव है। वो कहते हैं कि आज मक्का जिस जगह पर स्थित है, यहाँ के प्रमाण ये बताते हैं कि यहाँ पहले मक्केश्वर महादेव का मंदिर था, और इसी जगह काले पत्थर के रूप में विशाल शिवलिंग था जो खंडित अवस्था में मौजूद है। रोमन इतिहासकार की यह बात अपने आप में एक प्रमाण है जो भगवान शिव के शिवलिंग की बात को और अधिक बल देती है। इसके अलावा एक दिलचस्प घटना का वर्णन भी हमें इतिहास में देखने को मिलता है। कालांतर में कुछ लोगों ने काबा में अपने पूर्वजों की मूर्तियां भी स्थापित कर दी और उनको पूजने लगे। शायद इसीलिए इस्लाम का उदय हुआ। पैगंबर मोहम्मद के एकेश्वरवाद के संदेश को जिन लोगों ने कबूल करने से इनकार कर दिया, कुरान में उन्हें ही काफिर कहा गया। यह शब्द उस विशेष समूह के लिए प्रयोग किया गया था जो मक्का और उसके आसपास इलाकों में आबाद था। इस समूह को कुफार कुरैश भी कहा गया। अतः स्पष्ट है कि काफिर शब्द हिंदुओं के लिए नहीं कहा गया था। काफिर समूह के अलावा कुरान में अन्य 3 धर्मों के नाम भी दर्ज हैं, जिनमें से एक धर्म नसारा यानी ईसाई, दूसरा यहूदी और तीसरा साबाइन बताया गया है। परंतु मुस्लिम उलेमाओं ने काफी लंबे समय तक यह जानने की कोशिश नहीं की कि साबाइन किस समूह को कहा गया है। अधिकतर लोग यही कहते रहे कि तारों और नक्षत्रों पर विश्वास रखने वालों के लिए साबाइन कहा गया है। लेकिन पिछली सदी में कुछ मुस्लिम उलेमाओं ने साबाइन शब्द की व्याख्या की और कहा कि साबाइन नाम से जिस धर्म समूह को संबोधित किया गया है वह और कुछ नहीं बल्कि सनातन धर्म ही है। जिस तरह कुरान में ईसाइयों को ईसाई के बजाय नसारा नाम से संबोधित किया गया है, उसी तरह सनातन धर्मियों को साबाइन कहकर संबोधित किया गया है। मुस्लिम मौलाना प्रायः यह कहते हैं कि जो इस्लाम को नहीं मानते वह सब जहन्नुम में जाएंगे, जबकि कुरान में सूरह बकरा की 62वीं आयत में अल्लाह ने वादा किया है कि बेशक जो लोग मोमिन हैं, जो यहूदी हैं, जो नसारा हैं और जो साबाइन हैं, इन सब में से जो अल्लाह पर आखिरी दिन यानी प्रलय पर यकीन मानेंगे, पुण्य के काम करेंगे, उनके लिए उनके रब के पास अज्र है, पुरस्कार है। न उन पर भय छाएगा और न ही वह दुखी होंगे। इस आयत से स्पष्ट है कि ईश्वर यानी अल्लाह उन सबको पुरस्कृत करने का वादा कर रहे हैं जो ईश्वर के होने और प्रलय आने पर विश्वास रखते हैं। पुण्य कर्म करने वाले
फिर चाहे वह यहूदी हो, ईसाई हो, मुसलमान हो या फिर सबाइन यानी सनातन धर्मी। इब्ने कशीर द्वारा की गई कुरान की व्याख्या की पुस्तक में अब्दुल रहमान बिन जैद का कहना है कि सबाइन स्वयं को हजरत नूह की उम्मत कहते थे और हजरत नूह को ही भारत में ऋषि मनु के नाम से जाना जाता है। विकिपीडिया में सबाइन का जो परिचय दिया गया है उसमें लिखा गया है कि सबाइन साबी का बहुवचन है। ये लोग वे हैं जो प्रारंभ में यकीनन किसी सच्चे धर्म पर चलने वाले रहे होंगे, क्योंकि कुरान में यहूदी और ईसाइयों के साथ इनका भी नाम लिया गया है। विकिपीडिया में यह भी लिखा गया है कि सबाइन एक धार्मिक वर्ग था जो एकेश्वरवाद और ईश्वर के उतारे हुए संदेशवाहकों यानी अवतारों पर विश्वास रखता था। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शम्स नवेद उस्मानी ने अपनी किताब अगर अब भी ना जागे तो में सबाइन को सनातन धर्मी बताते हुए कई दलीलें दी हैं। कुरान इस बात की भी गवाही देती है कि ईश्वर ने संसार में 1,24,000 पैगंबर धरती पर भेजे हैं और मोहम्मद सबसे अंतिम पैगंबर है। इसलिए कुछ उलेमा यह भी कहते हैं कि शायद रामचंद्र जी, कृष्ण जी और गौतम बुद्ध भी पैगंबर रहे हों, इसलिए उनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। किंतु मुस्लिम यह भी बात नहीं मानते। ये कट्टरपंथी हिंदुओं पर यह आरोप मढ़ते हैं कि वह मूर्ति पूजक हैं, इसलिए वह काफिर है, जबकि प्रत्येक मुसलमान जो हज करने जाता है वह भी एक मूर्ति पूजक है, क्योंकि मूर्ति का मतलब है ईश्वर का प्रतीक और संगे अस्वद भी एक प्राचीन शिवलिंग है, अर्थात ईश्वर का प्रतीक है। इसके अलावा तमाम मुसलमान अपने मकान या दुकान में काबा का चित्र रखते हैं, उस पर अगरबत्ती लगाते हैं। यह भी तो एक मूर्ति पूजा ही है। धर्म हमेशा अभय दान देता है, सुख समृद्धि और शांति देता है, जबकि अधर्म विनाश की ओर ले जाता है, डराता है, कलह पैदा करता है। ऐसे में कट्टरवादी यह विचार करें कि क्या वह वाकई धर्म के रास्ते पर है। अब जानते हैं कि आखिर इस पाकिस्तानी मौलाना ने अपनी रिसर्च में सऊदी अरब और हिंदू शिवलिंग के बारे में क्या कहा। जब मक्का फतह हुआ तो वहाँ पर 360 भूत थे। हमारी किताबों में लिखा है खाना काबा में अगर 360 भूत थे तो भूत कहाँ होते, तो फिर मंदिर हुआ करता था ना। अगर वो काबा हमेशा से काबा ही था तो 360 भूत कहाँ से आए। अब रह गई बात कि शिवलिंग कहाँ से आया। मेरे भाई, शिवलिंग जो है शंकर भगवान अपने साथ स्वर्ग से लाए थे। अब मैं इस्लामी जबान बोलूं, आदम अलैहिस्सलाम हजर अस्वद अपने साथ जन्नत से लाए। बात तो एक ही है। देखो जी, असल शिवलिंग तो काबे में लगा, उसकी नकल के ऊपर भी बहुत सारे मंदिरों में शिवलिंग लोगों ने लगाए हुए हैं। अब जानते हैं कि आखिर यरूशलेम में 3000 वर्ष पुराना कौन सा श्री कृष्ण मंदिर मिला है। दोस्तों, दुनिया का सबसे पुराना और महान धर्म है अपना सनातन हिंदू धर्म, जो हमारे भारतवर्ष से लेकर ईरान, ग्रीक और तुर्की तक फैला था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है महाभारत, जो हमारे हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है और भगवान श्री कृष्ण से इसका सीधा संबंध है। दोस्तों, अगर हम इतिहास के पन्नों में जाते हैं तो हमें कुछ ऐसा पता चलता है जो वाकई सबको हिलाकर रख देने वाला है, क्योंकि यहूदी धर्म का इतिहास करीब 3000 ईसा पूर्व का माना जाता है। प्रमाणों में यह उल्लेख मिलता है कि आज से करीब 3000 ईसा पूर्व ही महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद गांधारी के श्राप के चलते जो यदुवंशी थे उनके बीच प्रभास क्षेत्र में एक युद्ध होता है और उस समय तमाम यदुवंशी द्वारिका छोड़कर समुद्र के रास्ते पश्चिम की ओर भाग जाते हैं और वो उस समय के शाम, जो कि आज सीरिया है, अरब, मिस्र होते हुए फिलिस्तीन और इजराइल पहुंचते हैं। यह घटना 3020 ईसा पूर्व की मानी जाती है और कहा जाता है कि तभी से वहां यदुवंशी रह रहे थे और उन्हीं यदुवंशियों ने एक नए समुदाय की स्थापना की जिनको यहूदी कहा गया। विद्वानों के अनुसार यदुवंशियों ने एक नए धर्म की स्थापना की जिसमें आगे चलकर ही अब्राहम हुए। इसके अलावा शोधकर्ताओं के द्वारा यह कहा गया कि यहूदी प्रॉफिट मूसा और भगवान श्री कृष्ण के बीच काफी ज्यादा समानता है और यादवों के कारण ही शब्द अपभ्रंश हुआ और यादव ही आगे चलकर यहूदी हो गया। और इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण और मूसा तथा उनके भाई बलराम और हारून में भी बहुत हद तक समानता है। कैसे समानता है, चलिए जानते हैं। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पहले अत्याचारी कंस के लिए आकाशवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी, उसी तरह मूसा के जन्म के पहले मिस्र के राजा फराओ के लिए भी भविष्यवाणी हुई थी कि तेरा अंत राज्य में जन्मे एक व्यक्ति के हाथों होगा जो जन्म ले चुका है।
और ये बातें मैं हवा हवाई नहीं कह रहा, बल्कि यहूदी इतिहास में ऐसा वर्णन है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। जब आकाशवाणी सुनने के बाद कंस ने 8वीं संतान के उत्पन्न होकर गायब होने के बाद यह आदेश दे दिया था कि राज्य के सभी बच्चों को मरवा दिया जाए, ठीक उसी तरह मिस्र के राजा ने भी राज्य के सभी बच्चों को मरवाने का हुक्म दे दिया था जो 1 साल के कम के थे। जैसे श्री कृष्ण को उनके पिता ने एक सुपड़े में रखकर नदी के पार नंद के यहाँ छोड़ दिया था, उसी तरह मूसा की माता ने मूसा को एक टोकरी में नदी में छोड़ दिया था। कुछ समय बाद मिस्र की रानी ने जब उस टोकरी को देखा तो उसमें से बच्चे को निकालकर उसका पालन पोषण किया। इस तरह श्री कृष्ण और प्रॉफेट मूसा दोनों को ही दूसरी माँ ने पाला। जिस तरह श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे, लेकिन प्रसिद्धि श्री कृष्ण की ही थी, उसी तरह मूसा के भी बड़े भाई हारून थे, लेकिन प्रसिद्धि प्रॉफेट मूसा को ही मिली। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता की वाणी प्रकट हुई तो प्रॉफेट मूसा के मुख से यहूदी धर्म के 10 नियम निकले। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण अपने लोगों के साथ मथुरा छोड़कर अपने पूर्वजों की भूमि द्वारिका चले गए, उसी तरह मूसा को पता चला कि मेरे पूर्वजों की भूमि तो यरूशलेम है, तो वो भी अपने हिब्रू कबीले के साथ मिस्र से निकल गए। आखिरी समय में जैसे भगवान श्री कृष्ण की अवहेलना शुरू कर दी थी यदुवंशियों ने, कोई भी यदुवंशी उनकी बात नहीं मानता था, उसी तरह मूसा के साथ भी यही होता है। यहूदी लोगों ने ही मूसा के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था, जिस कारण उनके कबीले में बिखराव हुआ और युद्ध हुआ। कहते हैं कि मूसा जिस यहूदी जाति से हैं, उस जाति का नाम यदु शब्द से ही निकला है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह कि द्वारिका के जलमग्न होने और मूसा का कालखंड भी लगभग सेम है। खैर, ये तो रहा यहूदियों और यादवों के बीच का संबंध। अब आते हैं उस बात पर जो इस वीडियो का मुख्य मुद्दा है, वो ये कि यरूशलेम में ही कृष्ण मंदिर है। ये है हमारे भाई अनिल आर्य। इन्होंने अपने वीडियो में साफ प्रमाणित कर दिया कि यहूदी हिंदू यादवों के ही वंशज हैं और इतिहास में कभी भी जीसस नाम का बंदा पैदा ही नहीं हुआ। चलिए सुनते हैं इनको। दोस्तों, पिछले 2 सप्ताह पहले मैंने एक वीडियो सीरीज का आगाज किया था। उसमें मैंने ये कहा था कि मैं ऐतिहासिक रूप से सिद्ध कर दूंगा जीसस क्राइस्ट नाम के व्यक्ति इतिहास में कभी पैदा नहीं। और उस सीरीज के मैं 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं और उन दोनों वीडियो को मेरे हिंदू भाइयों ने खूब सराहा, लाइक किया और शेयर किया। परंतु बीते कुछ वर्षों में हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाने वाले मेरे ही अपने लोग मुझे कमेंट में गाली गलौज करके ये कहते हैं, तू जाहिल है, तू गवार है, तू भगवान को न मानने वाला नास्तिक है। तो मेरे उन ईसाई भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरे अपने लोगों, मेरा आपकी भावनाओं को आहत करने का उद्देश्य एक बार भी नहीं होगा, परंतु आपको ये जनाने का उद्देश्य मेरा हर बार होगा, हर वीडियो में होगा कि आप उन ऋषि मुनियों के संतान हो जिन्होंने ईश्वर के बनाए धर्म को ठीक ठीक जानकर वैदिक सिद्धांतों का अनुसरण करके इस भारत को लंबे वर्षों तक विश्व गुरु बनाए रखा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मानते हैं, आज से तकरीबन 5000 वर्ष पूर्व इस भारत भूमि पर एक भयानक संहारक विध्वंसकारी युद्ध हुआ जिसको हम महाभारत युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध के पश्चात संपूर्ण विश्व से वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति लुप्त हो गई और सारे विश्व में गरीबी और अंधविश्वास फैल गया और यह भारत भूमि एक लंबे समय तक क्षत्रिय विहीन रही, जिससे पौराणिक लोगों ने कलयुग का आगमन कहा। दोस्तों, इस महाभारत युद्ध में भरत वंश के अलावा अन्य न जाने कितने महावंशों का विनाश हो गया और जब उन महावंशों का विनाश हुआ तो उनके वंशजों द्वारा निरंतर वेद विद्या न पढ़ पाने के कारण, संस्कृत का अभ्यास न हो पाने के कारण उनका उच्चारण अमरीश से अमरीका, कंबोज से कंबोडिया, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया, बाहुबलेनिया से बेबीलोनिया आदि आदि होने लगा। और इस महाभारत युद्ध के पश्चात भारत का एक वंश जिसको हम यदुवंश के नाम से जानते हैं, यह आर्यवर्त को छोड़कर यूरोप चला गया और वहां जाकर उन्होंने अपने निवास स्थान बनाए और निवास स्थान के साथ साथ उन्होंने सामूहिक उपासना केंद्र तक बनाए जिसको पूरी बाइबल में आराधनालय कहा गया है। यदुवंशियों ने जो अपना निवास स्थान बनाया था, आज वह निवास स्थान यरूशलेम के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ बहुत सारे लोग प्रश्न कर सकते हैं कि यदुवंशियों द्वारा बसाया गया यरूशलेम कैसे हो गया। अगर आप कभी भी किसी अंग्रेज या यूरोप के किसी व्यक्ति से मिले तो उसको आप साड़ी बोलने के लिए कहिएगा, आप देखेंगे कि वह यूरोपीय व्यक्ति साड़ी नहीं बोल पाता, वो सारी बोलेगा। ठीक इसी प्रकार यदु का उच्चारण यरु हुआ और आपको जानकर हैरानी होगी, जिसको आज हम जेरूशलेम कहते हैं, आज से कुछ वर्षों पहले तक इसका उच्चारण यरूशलेम किया जाता था और यदु वंश के यदु से बना यरु और यरु से बना जेरूशलेम। परंतु दोस्तों, कम दुर्भाग्यशाली तो यदु वंश के वंशज भी नहीं थे, क्योंकि आर्यवर्त को छोड़कर यूरोप में बसे यदुवंशियों के वंशजों द्वारा निरंतर वेद विद्या न पढ़ पाने के कारण, सत्य सिद्धांतों को न जानने के कारण उन्होंने
अपने ही कुल के महानतम व्यक्ति, जिसका महाभारत युद्ध के पश्चात सारी दुनिया में डंका बजने लगा था, उन्होंने उसको अपना इष्ट देव मान लिया, अर्थात ईश्वर मान लिया। और आज इजराइल में जो जेरूशलम का मंदिर है वो जेरूशलम का न होकर यरूशलम का मंदिर है। और अगर आप यरूशलम का मूल अर्थ जानना चाहते हैं तो हमें इसका संधि विच्छेद करना होगा। अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो पाते हैं येरू प्लस इस प्लस आल्यम, अर्थात यदुवंशियों के ईश्वर का घर। और अब उन यदुवंशियों के द्वारा वेद विद्या सत्य सिद्धांतों को न जानने के कारण उनका ईश्वर साकार रूप में श्री कृष्ण का जन्म ले चुका था और यूरोप में कृष्ण का उच्चारण कृष्ण होकर क्रिस्त किया गया। और दोस्तों आर्यवर्त से गए यदुवंशियों ने जो व्यवस्था जेरूशलम में बनाई थी, ठीक वैसी ही व्यवस्था उन्होंने वहां से 60 मील दूर कोरियंथ में बनाई और वहां से कुछ और दूर बेथलेहम में भी बनाई। और दोस्तों जिस यदुवंश का उच्चारण मैं बार बार कर रहा हूं, यही यदुवंश कालांतर में यहूदी कहलाए और संपूर्ण यूरोप में जेरूशलम का मंदिर श्री कृष्ण का प्रमुख मंदिर बन गया। और जेरूशलम के मंदिर की संपत्ति को हड़पने के लिए पहला प्रयास करने वाला एक स्टीफन नाम का यूनानी व्यक्ति था। और यह स्टीफन ही वह व्यक्ति था जिसने ईसस क्रिस्ट का उच्चारण जीसस क्राइस्ट किया। परंतु यहूदियों की कठोर दंड प्रणाली के सामने वह स्टीफन लंबे समय तक नहीं टिक सका और उसको मृत्यु दंड दे दिया गया। और यदुवंश से रूपांतरण हुए यहूदियों को यह बात बताने वाला कि तुम्हारा धर्म अलग है, तुम अलग मान्यताओं वाले लोग हो, इस काम को करने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति थे अब्राहम। पर दोस्तों अगर हम अब्राहम की जीवनी को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि अब्राहम के पिताजी तो मूर्ति व्यापारी थे। और अब यहाँ हमें ज्यादा सोचने समझने में समय नहीं लगेगा कि उस समय अब्राहम के पिताजी जो मूर्तियों के व्यापारी थे वह किसकी मूर्तियों के व्यापारी थे? अब्राहम के पिताजी श्री कृष्ण की मूर्तियों के ही व्यापारी थे। इन्होंने जो रिसर्च की है उसके सबूत भी इन्होंने दिए हुए हैं। इन्होंने बताया कि ऐसा वर्णन मिलता है कि यदुवंशियों ने जिस स्थान को अपना निवास स्थान बनाया उसको आज यरूशलेम कहा जाता है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।